डॉक्टर मुखर्जी ने पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने जिस सशक्त और समृद्ध बंगाल का सपना देखा था, वो सपना कई दशकों से पूरा होने का इंतजार कर रहा था। आज 4 मई 2026 को बंगाल की जनता ने हम भाजपा कार्यकर्ताओं को वो अवसर दिया है। साथियों, बंगाल के पश्चिम बंगाल की सियासत में वो हुआ है जिसकी उम्मीद कम और चर्चा ज्यादा थी। नतीजों ने सिर्फ सरकार नहीं बदली, बल्कि दशकों पुरानी राजनीतिक धारणाओं को भी बदल दिया है। बंगाल की जनता ने इस बार बीजेपी को ऐसा जनादेश दिया है जिसने सत्ता के समीकरणों को पूरी तरह से पलट दिया है। 207 सीटें जीतना ये आंकड़ा अपने आप में एक ऐलान है। ऐलान उस प्रचंड जनादेश का जिसने बंगाल की राजनीति को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। लेकिन अगर इस नतीजे की तह में जाएं, तो सबसे हैरान करने वाला वो पहलू है बंगाल चुनाव का वो वोट शेयर और सीटों का गणित जिसे बंगाल की जनता ने परिवर्तन के नैरेटिव में बदल दिया। बंगाल में बीजेपी पहली बार सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी को 293 सीटों में से 207 सीटें मिली हैं। तो वहीं ममता की पार्टी टीएमसी सिर्फ 81 पर ही सिमट गई है। 2021 के विधानसभा चुनाव की तुलना में टीएमसी को 134 सीटों का नुकसान हुआ। कांग्रेस के खाते में 2 सीट, हुमायूं कबीर की पार्टी आम जनता यूनियन पार्टी के खाते में 2 सीट और 2 अन्य के खाते में गई है। आज का ये दिवस कई मायनों में खास है, विशेष है। ये देश के उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है। ये भरोसे का दिन है। भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर। बीजेपी की परफॉर्मेंस की राजनीति पूरे देश में बेहद खास मानी जा रही है, क्योंकि सबसे चौंकाने वाली नतीजा तो ये रहा कि खुद ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से ही चुनाव हार गई। यानी ये हार सिर्फ एक सीट की हार नहीं, बल्कि एक बड़े राजनीतिक युग के ढलने का संकेत भी मानी जा रही है। हालांकि सियासत के रण में जीत कभी भी अचानक नहीं होती है। इसके पीछे महीनों नहीं, बल्कि सालों की प्लानिंग, पसीना और परफेक्ट टाइमिंग छिपी होती है। चुनाव में जीत सिर्फ उम्मीदवार के दम पर नहीं मिलती, बल्कि इसके पीछे एक पूरी मशीनरी काम करती है और उस मशीनरी को जो लीड करता है उसका रोल सबसे अहम होता है। बंगाल की इस शानदार जीत पर बीजेपी के परफेक्ट मशीनरी पर नजर डाल लेते हैं। पीएम मोदी ने 19 और अमित शाह ने 30 से ज्यादा रैलियां की। अमित शाह ने खुद पूरे चुनाव की कमान संभाली। चुनाव से 6 महीने पहले ही बंगाल के दौरे शुरू किए। चुनाव में 15 दिन तक बंगाल में कैंप किया। रात 3 बजे तक मैराथन बैठकें की। टीम के साथ 80,000 पोलिंग स्टेशनों का डेटा एनालिसिस कर 3 कैटेगरी बनाई: मजबूत, मध्यम और कमजोर। मध्यम वे बूथ थे जहां 2021 में हार जीत का अंतर बहुत कम था। वोटिंग से पहले 21 अप्रैल को शाह ने स्ट्रेटेजी मीटिंग कर हर सीट पर बीजेपी के पक्ष में 20,000 वोट बढ़ाने का टारगेट दिया।
2021 और 24 के बूथ लेवल परफॉर्मेंस और स्विंग वोटर्स के कैलकुलेशन पर इसे तय किया था। दिसंबर 2025 में अमित शाह ने 3 दिन के बंगाल दौरे में बीजेपी का चुनावी कोर ग्रुप बनाया था। बूथ से जिले तक का माइक्रो मैनेजमेंट टीम बनाया गया था। पूरे राज्य को 5 जोन में बांटकर हर जोन पर 2 से 3 सीनियर लीडर्स तैनात किए गए थे। पश्चिम बंगाल में 3 मुद्दे सबसे खास रहे: बेरोजगारी, कानून और महिला सुरक्षा और भ्रष्टाचार। यही वो 3 मुद्दे रहे जो टीएमसी को पूरी तरह से धराशायी करने में कारगर माना जा रहा है। हालांकि इसके साथ साथ बूथ लेवल मैनेजमेंट, सोशल कैंपेनिंग और टारगेटेड कैंपेनिंग ने मिलकर इस जीत को एक सटीक ऑपरेशन में बदल दिया। फिलहाल सबसे पहले आपको वो आंकड़े बताते हैं जो बीजेपी की जीत की गहराई को बता रहा है। 2026 विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 45.84% रहा। ये टीएमसी के वोट शेयर 40.80% से 5% ज्यादा है, जबकि दोनों पार्टियों की सीटों में करीब 125 का अंतर आया। जिन 119 सीटों पर टीएमसी पिछले 15 सालों से लगातार काबिज थी, उनमें से 75 सीटें यानी करीब 63% सीटें बीजेपी ने छीन ली हैं। 162 सीटों पर टीएमसी लगातार 10 सालों से जमी थी, उनमें से 103 सीटें बीजेपी ने जीत ली हैं। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि बीजेपी के वोट शेयर में महज 8% की बढ़ोतरी हुई, लेकिन सीटों में 130 का इजाफा हो गया। यानी रणनीति, बूथ मैनेजमेंट और माइक्रो प्लानिंग नावोद कर दिखाया, जो सिर्फ आंकड़ों के भरोसे मुमकिन नहीं था। पीएम मोदी और अमित शाह की रणनीति के बंगाल के उस अभेद किले को भी अपने पाले में कर दिया, जिसके बदौलत टीएमसी सत्ता में बने रहने की उम्मीद जता रही है। पश्चिम बंगाल में 27% मुस्लिम मतदाता हैं। इन जिलों में मुस्लिमों की आबादी 26 से 66% तक है। औसतन 44% आबादी मुस्लिम है, लेकिन वहां भी बीजेपी ने 48% जीत दर्ज की है। मुर्शिदाबाद, मालदा, दक्षिण परगना जो ममता बनर्जी के किले माने जाते हैं, उसमें भी बीजेपी ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। उम्मीदवार चयन से लेकर रणनीति बनाना, मुद्दों को धार देना, वादों को घर घर पहुंचाना और विरोधियों को घेरना, चुनाव के समय इन सभी बातों का ख्याल रखना ही एक शानदार प्लानिंग का हिस्सा होता है। और अमित शाह ने अपने शानदार प्लानिंग से बेहतर नतीजा दिखा दिया है। 2011 में खाता न खोल पाने वाली बीजेपी ने 2021 में 77 सीटें जीती और अब बंगाल में सरकार बनाने वाली है। पिछले 2 बार के आंकड़े साफ बताते हैं कि बीजेपी को 50% से ज्यादा हिंदुओं का वोट मिला। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह बीजेपी की वो नीति रही जो ममता सरकार पर भारी पड़ी। महिलाओं को 3000 रुपए देने का वादा, सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण। बीजेपी ने हर महीने 3000 रुपए देने का वादा किया। मैनिफेस्टो में महिलाओं से जुड़े 15 वादे किए गए, जिसमें सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण, फ्री बस सर्विस शामिल है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 15,000 वन टाइम सहायता। 5 साल में 1 करोड़ नए रोजगार देने का ऐलान भी शामिल है। खास बात यह भी है कि हर चुनाव में पुरुषों के मुकाबले 2 से 3% महिलाएं ज्यादा वोट डाल रही हैं। दरअसल नवंबर 2023 के बाद से 11 राज्यों में चुनाव से पहले महिलाओं को कैश देने की योजनाएं लागू की गई या वादा किया गया। इनमें से 10 राज्यों में यह सत्ता दिलाने में कामयाब रही। बीजेपी ने पूरे चुनाव में बार बार महिला सुरक्षा के मुद्दे को सबसे आगे रखा, लिहाजा महिला वोटर्स की परसेंट भी बीजेपी की इस बड़ी जीत की वजह मानी जा रही है। इसके साथ ही साथ बंगाल में एसआईआर की भूमिका भी बेहद खास साबित हुई है। चुनाव से पहले बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर हुआ, जिसमें 91 लाख वोटर्स के नाम हटाए गए। पहले चरण में 64 लाख और फिर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर 27 लाख। कुल वोटर्स की संख्या 7 करोड़ 66 लाख से घटकर
6 करोड़ 75 लाख रह गई। रिपोर्ट के मुताबिक हटाए गए नामों में से 57,47,000 हिंदू हैं, यानी 63% और 31.1 लाख मुस्लिम हैं, यानी 34%। जबकि 2011 की जनगणना के हिसाब से राज्य में 27% मुस्लिम आबादी है। बंगाल में बीजेपी की जीत में एक भूमिका बंगाल में एसआईआर से मुस्लिम वोटरों की घटी संख्या भी है। एसआईआर के बाद सबसे ज्यादा नाम मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना और मालदा जैसे जिलों से कटे हैं और ये सभी जिले मुस्लिम बाहुल्य में आते हैं। इन सभी जिलों को टीएमसी का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन बीजेपी ने टीएमसी के इस अवैध किले को भी भेद दिया। अब सवाल यह है कि बंगाल की विक्ट्री ने नेशनल पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ेगा, इसको भी समझते हैं। 83 साल बाद बंगाल में हिंदू राजनीति की शुरुआत होगी। 1941 में कृषक प्रजा पार्टी और हिंदू महासभा के नेतृत्व में बने प्रोग्रेसिव कोलिएशन की बंगाल में सरकार बनी थी, जो 1943 तक चली। इसके बाद से राज्य में कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी की सत्ता रही। अब बीजेपी सरकार बनने से बंगाल में 83 साल बाद हिंदुत्व की राजनीति की वापसी होगी। अब बंगाल, असम और पुडुचेरी जीतने के बाद एनडीए की 22 राज्यों में सरकार बनने वाली है। इनमें से 17 में बीजेपी के और 5 में सहयोगी दलों के मुख्यमंत्री हैं। फिलहाल बंगाल में सत्ता का सूरज बदल चुका है और इसके साथ ही सियासत का मिजाज भी। अब बात सिर्फ जीत और हार की नहीं है, बल्कि उस भविष्य की है जिसकी नींव इन नतीजों ने रख दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।